सभी दर्शकों को मेरा शिव वंदन। शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों के साथ 7 चक्रों पर बात करूंगी। 7 चक्र जो हमारे जीवन के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा महत्व रखते हैं, जिनके द्वारा हमारा पूरा जीवन जो है वो नियंत्रित होता है। आज मैं बात करूंगी कि अपने चक्र को कैसे खोलें और पुनर्जीवित करें। हमारे इथर ऊर्जा शरीर आभा के भीतर 7 मुख्य चक्र हैं जो हमारे बारे में लगभग हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं। आप में से कुछ के लिए ये जानकारी पुरानी हो सकती है, लेकिन कुछ के लिए जानकारी पूरी तरीके से नहीं हो सकती है, नई हो सकती है। आप में से कई लोगों को इस बात पर संदेह होगा कि क्या यह मामला है, यानी कि ये क्या चीज़ है कि 7 चक्र जो हैं वो हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। हमारी आभा और चक्रों के अस्तित्व को साबित करने का हमारे पास कोई वैज्ञानिक तरीका तो नहीं है, लेकिन आप जब इन चक्रों के साथ जुड़ते हैं और इन पर कार्य करते हैं तो आप फ़र्क जो है स्वयं महसूस कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगी कि चक्र क्या हैं, आपके पास कितने हैं, उन्हें समझना क्यों महत्वपूर्ण है, आप उन्हें कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं और आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि चक्र क्या है। चक्र शब्द संस्कृत से आया है, इसका अर्थ है पहिया। जीवन का पहिया जो हमारी जीवन शक्ति को उसके इच्छित तरीके से लगातार घुमाता है, बदलता है और निर्देशित करता है। हिंदू धर्म में प्रकट हुए अब उन्हें दुनिया भर में कई लोग अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं से स्वीकार कर रहे हैं। क्षेत्र के अधिकांश लोग इस बात से सहमत है कि 7 मुख्य चक्र हैं। आसपास के लोग, जो लोग इन चक्रों के साथ जुड़ते हैं, जो लोग इन चक्रों के साथ वर्क करते हैं और इन चक्रों पर वर्क करने के बाद वो अपने जीवन के परिवर्तन देखते हैं, तो उनको समझ में आता है कि ये 7 चक्र क्या हैं और जो 7 चक्र हैं उनकी जो आभा है, उन चक्रों की आभा किस तरीके से साफ होने पर, चमकदार होने पर हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला चक्र जो है वो हमारा लाल या आधार चक्र हम उसको कहते हैं। सूक्ष्म या भावनात्मक शरीर, ये हमारे जो होता है गुदा द्वार जो होता है, हमारी बैकबोन की जो जॉइंट होती है उसके बिल्कुल नीचे स्थित होता है, ये लाल रंग का होता है। दूसरा चक्र है हमारा नारंगी रंग का पेट चक्रम जिसे हम बोलते हैं। ये निचला शरीर है, यानी कि यह नाभि से करीब करीब 2 से 3 इंच ये नीचे होता है और इसका रंग जो होता है वो नारंगी रंग होता है। तीसरा चक्र है पीला या प्लीहा चक्रम, ये आध्यात्मिक शरीर को निर्धारित करता है। ये हमारी नाभि से करीब 2 इंच ऊपर होता है। चौथा चक्र है हरा या हृदयम चक्र, ये हमारे हृदय पर स्थित होता है। ये आकस्मिक शरीर हमारे भावनाओं को नियंत्रित करता है। 5वां चक्र जो है वो नीला गला और ऊपर छाती चक्रम, यानी कि हमारे गले में स्थित होता है, छाती से ऊपर होता है और ये हमारे भौतिक चक्रों से ऊपर का चक्र माना जाता है। तो इस चक्र को हम ऊपर का चक्र भी कहते हैं, ऊंचा शरीर। छठा चक्र जो हमारा आता है वो इंडिको या तीसरी आँख, थर्ड आई जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे माथे के केंद्र में स्थित होता है। ये सहज शरीर, यानी कि योग, ध्यान, आध्यात्म, इनके लिए ये जो चक्र होता है ये माना जाता है। 7वां और सबसे महत्वपूर्ण चक्र जो है वो बैंगनी मुक्तम चक्रम जिसे कहा जाता है, इसमें आत्मा का प्रवेश होता है। ये इतर दूसरा शरीर हमारा माना जाता है। आभा मंडल का संक्षेप में उल्लेख किए बिना कोई भी चक्र के बारे में हम बात नहीं कर सकते, तो इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आभा मंडल क्या है। आभा हमारी जीवन शक्ति है, एक विद्युत शक्ति है जो आधार चक्र के माध्यम से हमारे अस्तित्व में जीवन फूंकता है और हमारी रीढ़ को ऊपर ले जाकर बाकी सभी को सक्रिय करता है, हमारे अस्तित्व को जीवंत बनाता है। यानी कि हमारी आभा जितनी ज़्यादा चमकदार होगी, जितनी ज़्यादा स्वच्छ होगी, जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी हमारी आभा, उतना ज़्यादा हमारे जो चक्र होंगे वो पूरी तरीके से अनब्लॉक होंगे। उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होगी कि पहले चक्र से लेकर के 7वें चक्र तक उसका उठान होगा और हमें
सभी चीज़ों की प्राप्ति जो होगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। भौतिक शरीर की भी, भौतिक जीवन की भी, आध्यात्मिक जीवन की भी जो प्राप्ति हमें होगी वो बहुत अच्छे से होगी। जब हमारे चक्र जो होते हैं पूरी तरीके से खुल जाते हैं, हमारे चक्र जो होते हैं वो अच्छे तरीके से बैलेंस होकर के वर्क करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने लगते हैं। यानी कि हम अपने जीवन में उन सभी चीज़ों की प्राप्ति कर रहे होते हैं जो एक मनुष्य की इच्छा होती है। चक्रों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, आज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, क्योंकि चक्र चेतना के विभिन्न स्तर हैं और वे हमारे मन, शरीर और आत्मा के विभिन्न कार्यों से संबंधित हैं। उनमें से प्रत्येक का आपके भीतर एक विशिष्ट कार्य होता है। ये जो 7 चक्र हैं, ये ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर स्थित नहीं है। इनका अलग अलग हमारे शरीर का में, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि हमारे संपूर्ण अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं और उनके हमारे संपूर्ण भौतिक अस्तित्व के बीच का एक अदृश्य धागा भी हम इन 7 चक्रों को मान सकते हैं। हमारे चक्रों की कार्यप्रणाली को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि उनमें से एक भी अवरुद्ध है, संतुलन से बाहर या बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो हमारी भलाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब चक्र ब्लॉक होता है, वो पूरी तरीके से ओपन नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस कार्य के लिए जो जिस कार्य के लिए वो हमारे शरीर के अंदर स्थित है। अगर ऐसा होता है तो उसका जीवन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका गला चक्र अवरुद्ध है तो इससे आप अवसादग्रस्त, विचार या आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर सकते हैं। आप अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते हैं, और अगर जो आप कह रहे हैं सामने वाले को आप अपने भाव नहीं समझा सकते हैं, आप अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, अगर आपका गला चक्र अवरुद्ध है। अब बात करेंगे कि हम अपने चक्रों को कैसे खोल सकते हैं। अपने चक्रों को कैसे अनवरोधित करें, यह समझने से पहले जानते हैं कि सबसे पहले कैसा होता है। जीवन के अनेक कष्टों से चक्र अवरुद्ध हो सकते हैं। तनाव, नकारात्मकता, आपके कहना चाहिए नकारात्मक विचार, तर्क वितर्क, अस्वस्थ महत्वाकांक्षाएं, लालच, कठिन बातचीत और सूची में इस तरीके की जब हम चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती हैं, तो होता क्या है कि हमारे चक्र जो होते हैं वो अवरुद्ध होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। अब बात आती है कि हम इनकी सफाई कैसे करें। अपने चक्रों को शुद्ध करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान है, जो चक्रों की सफाई और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें शामिल होता है। उसके चक्र जो होते हैं वो पूरी तरीके से धीरे धीरे क्लीन होकर के जो उनमें अवरोध है उनकी सफाई होनी शुरू हो जाती है, और चक्र जो होते हैं वो अनब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो चक्र जो है आपके वो खुलने शुरू हो जाते हैं। आपको करना क्या है, कुर्सी पर बैठें, अपनी आंख बंद करें, कुछ शांत गहरी सांसें लें। सांसें लेने का तरीका यह है कि आप आंख बंद करके अपने शरीर को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दें। आपको मुंह से नाक से अपनी सांस को खींचना है और मुंह से अपनी सांस को छोड़ना है। आप अपने मन की आंखों से अपने भीतर के 7 चक्रों की कल्पना करें। जैसे ही आपने कुछ गहरी सांसें ली और आराम करना शुरू किया, अपने शरीर को रिलैक्स करना शुरू किया, कल्पना करें कि एक सफ़ेद चमकती उपचारात्मक रोशनी आपके चक्रों से नीचे से ऊपर सभी 4-7 चक्रों से होकर के गुजर रही है। आपको महसूस करना है वो जो दिव्य प्रकाश है वो आपके मूलाधार चक्र से, यानी कि सबसे नीचे के चक्र से होता हुआ आपके 7वें चक्र तक जा रहा है। निश्चित करें कि सभी स्वस्थ और संतुलित रंग में चमकें। आप जब इस तरीके की कल्पना कर रहे हैं तो आपको महसूस करना है कि वो दिव्य प्रकाश जो है आपके सभी चक्रों को चमका रहा है। आपके सभी चक्र जो है वो पूरी तरीके से चमक रहे हैं। जब यह हो जाए तो सुनिश्चित करें कि आप अपने सभी चक्रों को बंद कर दें। बस उन्हें थोड़ा मंद कर दें और अपने आप को एक सुरक्षात्मक सफ़ेद रोशनी में घिरा हुआ महसूस करें। इससे आपको कुछ समय के लिए दूसरों लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलेगी। वह आपके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। होता क्या है कि जब ये एक जीवन है, इसमें हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि हमारे खुद के कार्मिक तो होते ही हैं, हमारे खुद के कार्य तो होते ही हैं जिनकी वजह से हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं, लेकिन
कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे लोगों से हम जुड़े हुए होते हैं जिनकी नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं वो भी हमारे चक्रों को प्रभावित करती हैं, और जब वो हमारे चक्रों को प्रभावित करती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चक्र जो होते हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। हमारे चक्रों में एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना शुरू हो जाता है। यह सुरक्षा हमेशा के लिए नहीं रहती है। जब हम चक्रों को सुरक्षित करते हैं तो ये सुरक्षा जो होती है हमेशा नहीं रहती है। आपको नियमित रूप से अपने चक्रों को साफ करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने अपने चक्रों को बैलेंस किया था, हमारे चक्रों का बैलेंस करने के बाद बहुत सारे प्रभाव हमने दिखने लगे, लेकिन अब फिर धीरे धीरे हमारे वही सारी चीज़ें वापस हमारे को घेर रही हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप एक बार चक्रों को क्लीन करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि चीज़ें अब यहीं रुक गई। नहीं, आपको डेली ही अपने चक्रों पर वर्क करना है, तभी ये चक्र जो होते हैं पूरी तरीके से साफ रहते हैं, बिल्कुल हमारे घर की तरह। जब हम अपने घर को रोज़ साफ करते हैं तो हमारे घर की रौनक ही अलग होती है, उसकी आभा ही अलग होती है। इसी तरीके से हमें अपने चक्रों को भी साफ करना है, सुरक्षित करना है, क्योंकि अगर लंबे समय तक आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये धीरे धीरे से फिर से ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे अन्य तरीके हैं जिनसे आप अपने चक्रों को शुद्ध और संतुलित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। आपको मैं ये सुझाव ज़रूर देना चाहूँगी कि समय क्रिस्टल को अपने हाथ में रखें या सीधे उस चक्र पर रखें जिसे आप संतुलित और शुद्ध करना चाहते हैं। आपको इसे 10 से 15 सेकंड से अधिक समय तक चक्र पर रखना है। चक्र पर रखने के बाद आपको ये कल्पना करनी है, आपको ये महसूस करना है कि वो जो क्रिस्टल है वो उस गंदगी को पूरी तरीके से खींच रहा है, यानी कि उस नकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर से बाहर निकाल रहा है। चक्रों से परिचित होने और उनकी अंतता की खोज करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप ये कीजिए, आप अगर डेली भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 7 दिन आप इसको कीजिए, फिर कुछ दिन का गैप कीजिए, फिर 7 दिन आप कीजिए। आपको करना ये है कि आप एक बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाइए। आपको अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप किसी कुर्सी पर, किसी सोफ़े पर भी बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आपको करना है कि अपने सामने एक कैंडल को जला लीजिए। कैंडल जलाने का रीज़न ये होता है कि उसके अंदर जो एक ऊर्जा होती है वो हमारे द्वारा किए हुए कार्य को और ज़्यादा ऊर्जा दे देती है। आपको सामने कैंडल जलानी है, आपको अपने पास एक सेंधा नमक रखना है। सेंधा नमक को आपको थोड़ा सा हाथ में लेना है और अपने मूलाधार चक्र के पास ले जा कर के उसको गोल गोल घुमाना है, और गोल गोल घुमाते हुए आपको इस तरीके से एक इंटेंशन देनी है कि आपके द्वारा आपके मूलाधार चक्र पर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी ब्लॉकेजेस है, जितना भी कीट जमा हो गया है, यानी कि काफ़ी समय से उसके अंदर गंदगी जमा होती जा रही है, जिसकी वजह से आपका मूलाधार चक्र जो है वो ब्लॉक हो रखा है। आप उसको इस नमक के द्वारा उसके अंदर की सारी नकारात्मकता को खींच रहे हैं। ऐसा कहते हुए आपको कम से कम 1 मिनट तक अपने मूलाधार चक्र पर इस नमक को गोल गोल घुमाते जाना है और इस तरीके की इंटेंशन डालते जाने हैं और महसूस करते जाना है कि ये नमक जो है आपके मूलाधार चक्र से हर एक गंदगी को खींच रहा है, सारी गंदगी साफ़ हो रही है, और इस तरीके से आपका मूलाधार चक्र जो है वो पूरी तरीके से चमकदार हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, और उसके अंदर वो ऊर्जा भर रही है जो कि आपको मूलाधार चक्र से संबंधित जितनी भी सकारात्मक चीज़ें हैं वो आपको आपकी लाइफ में मिलनी शुरू हो गई हैं। और अब आपको इस नमक को उठा करके पानी के एक बाउल में डाल देना है। इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा नमक लेते जाना है और अपने हर चक्र पर इसी तरीके की भावना के साथ, इसी तरीके की इंटेंशन के साथ आपको 1-1 मिनट हर चक्र पर देना है और उसके बाद उस नमक को पानी में छोड़ते चले जाना है। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको अपने 7वें चक्र से लेकर अपने पहले चक्र तक अपने हाथ को इस तरीके से लेना है जैसे कि आपने गंदगी को साफ़ कर दिया है, और उसको लेकर के आपको जो मोमबत्ती पर आपकी अग्नि जल रही है उसमें छोड़ देना है, इस इंटेंशन के साथ कि आपकी ऑरा में, आपके चक्रास पर जितनी भी गंदगी थी वो सारी की सारी बाहर निकल गई है और उस सारी गंदगी को आप इस अग्नि में जला रहे हैं। इस तरीके से करने के बाद आपको आंख बंद करके बैठना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और उन चक्रों को महसूस करना है कि वो सभी चक्र जो है पूरी तरीके से चमकदार हो गए हैं। ये प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो
खुद देखेंगे कि थोड़े दिनों में आपको अपने आभा मंडल में, आपको अपने चक्रास में, आपको अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो आपको यही नज़र आएगा कि आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। आपको अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस होती है। आप ऐसा महसूस कर पाते हैं कि आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख पाते हैं और आपकी ऑरा जो है वो लोगों को आपके प्रति आकर्षित करती है और आपके जीवन में बैलेंस बनने शुरू होंगे, रिश्ते सुधरने शुरू हो गए, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आप पूरी तरीके से बैलेंस होते जा रहे हैं। लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आपको आती हुई महसूस होंगी। फिर एक बार मेरा सभी को शिव वंदन।